भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी जिनका मन मस्तिष्क विचार पहले से ही गंदा है, वो दूसरों की शुद्धि क्या करेंगे? कावड़ियों के बेस पे कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं। हमने तो कांवरियों के विषय में यही कहा ना कि कांवरिये शिव भक्त कांवरिये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के कांवड़ियों को लेकर दिए बयान पर हिंदूवादी संगठनों ने उनके आवास का जलाभिषेक करने का ऐलान किया था, जिस पर उन्होंने पलटवार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अपने बयान पर आज भी कायम है। जिनका मन पहले से गंदा है वो क्या दूसरों को शुद्ध करेंगे? जिनका मन मस्तिष्क विचार पहले से ही गंदा है, वो दूसरों की शुद्धि क्या करेंगे? रही बात कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था, आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हो, भोले शंकर कहते हो, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवरिया ये नहीं कर सकता तो कांवरियों के बेस पे कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और भय और दहशत की बिना पर ये सरकार लोगों में भय पैदा कर एक छत्र राज्य चलाना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जलाभिषेक से शुद्धि करने का ऐलान करने वालों को ही निशाने पर लेते हुए कहा, मैंने कांवड़ियों को लेकर कहा था, लेकिन विरोध जताने कोई कांवड़िया नहीं आया, बल्कि जो आने का दावा कर रही है कहीं वही सत्ता संरक्षित गुंडे तो नहीं है। जो लोग शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, कहीं ये स्वयं तो उस सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों में से तो नहीं है? इनको चोट क्यों लगी? कोई कांवरिया तो नहीं आया? क्योंकि कांवरियों के विषय में कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान भी नहीं था। हमने तो कांवरियों के विषय में यही कहा ना कि कांवरिये शिव भक्त कांवरिये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो इसका मतलब है वो कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही है। और जो लोग आए थे ये उन्हीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों के ही लोग हैं जो गंगा जल से धोने की शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये गंगा जल से क्या धोएंगे? ये तो बहुत पहले कपूर की एक पिक्चर आई थी, राज कपूर जी की एक पिक्चर आई थी, जिसमें कहा गया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो जिन पापियों के पाप को धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई है, उस गंगा जल से किसी शुद्धि क्या करेंगे? इनको सद्बुद्धि आए और इनके मन का, इनके विचार का, इनकी सोच का शुद्धिकरण हो जाए तो बात अपने आप बन जाएगी। किसी के घर को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बता दें कि कांवड़ियों को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए उन्हें सत्ता संरक्षित गुंडे बताया था। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने अपने लोगों से इकट्ठा होने की अपील की और उनके लखनऊ आवास के जलाभिषेक का ऐलान किया है। यही वजह है कि गुरुवार को सुबह से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पुलिस का पहरा है।
दरअसल यूपी में कांवड़ यात्रा का शुरुआत होते ही कई शहरों से कांवड़ियों के उत्पात की तस्वीरें सामने आई थी। सेना के जवान और पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया था। कई शहरों में आम लोगों को पटक पटक कर पीटा गया था। ऐसे में हिंसक हो रहे इन कांवड़ियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। ये कांवड़िए नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, बल्कि सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रही है। एक वर्ग विशेष के गुंडा माफिया को सत्ता का संरक्षण हासिल है और उन्हें कानून से खिलवाड़ करने की सरकार ने छूट दे रखी है। जिस तरीके से भाजपा सरकार इस प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रही है, एक वर्ग विशेष के लोग जो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधियों को कानून से खिलवाड़ करने की पूरी छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी तथा माइनॉरिटीज के किसी नौजवान के साथ थोड़ी भी गलती हो जाती है तो उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, घरों पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन अगर भाजपा संरक्षित गुंडा माफिया अपराधी है तो निश्चित सीट होने के बावजूद भी, तमाम घिनौने कुकृत्य करने के बावजूद भी न उसके घर पर बुलडोजर चलता है और न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जिसके कारण एक वर्ग विशेष के अराजक तत्व आज पूरे प्रदेश में कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।